फ्रेंड्स टू आवर बीके स्कूल ऑफ साइंस। अभी तक हमने पिछले वीडियो में क्लास 9th का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये देख चुका है। अभी हम क्वेश्चन 4 से भी स्टार्ट करते हैं। अब उम्मीद है कि आपको जो बताया था उस दिन उसको आपने घर पे खुद से एक बार बनाया होगा। ठीक है, क्या क्या होगा, बनाया होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्ट हम पॉइंट पे आते, टाइम नहीं बर्बाद करते हुए। आपको जो बताया है क्वेश्चन उसको एक बार देखने के समझने के बाद उसको फिर से खुद से कोशिश करो बनाने की। ठीक है, प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। अभी ये गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज है आपका 1.3 एनसीईआरटी। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्रेस 0 पॉइंट कितने बार 9 है, 1 2 3 4 5 बार 9 है, ऐसा इन फॉर्म P डिवाइडेड बाई Q, P डिवाइडेड बाई Q के फॉर्म में आप इसको आप बताओ, ये कह रहा है। और कह रहा है जो आंसर मिलता उससे कुछ सरप्राइज्ड हो क्या? आर यू सरप्राइज्ड? आर यू सरप्राइज्ड विथ आंसर? इफ यस टीचर से बात करो, उस पर कमेंट टीचर करो। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। क्या करना है अपने को? अभी नंबर क्या है? 0.99999। इसको हम मानते हैं लेट एक्स इक्वल, जैसा हमने किया एक्स इक्वल टू। अभी रिकरिंग कितने डिजिट रिकरिंग है? इसका मतलब ये क्या है आपका 0.9 और 9 पर रिकरिंग। ये बताया था ना रिकरिंग, यानी कि 1 डिजिट रिकरिंग है ना। बताया आपको 1 डिजिट अगर रिकरिंग है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट अगर रिकरिंग है तो 100 से करेंगे। 3 डिजिट है 1000। अब क्या करते हैं इसको लिखते 1, फिर उसी तरह एकदम गौर से देख लो, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स कर दो। 10 से मल्टीप्लाई इधर किया, क्या हो गया? ऐसा करके लिखने का एग्जाम 10x इक्वल टू इधर क्या हो गया 0.999 मान लो 9, इसको किया 10 से, क्या हो जाएगा? 10 से एक डिजिट शिफ्ट होगा, इधर होगा एक डिजिट इधर शिफ्ट होगा। ये क्या हो गया आपको 9.999, फिर ऐसे वो क्या ठीक। इधर हम लिखते फिर 10x और ये 999, फिर आपको बताया था इसको हमको ब्रेक करना। कैसा ब्रेक करना है? कुछ इस तरह से ब्रेक करना है, एक पार्ट x रहे और दूसरे पार्ट रिमेनिंग। x किसको माने हैं 0.999, इसका मतलब इसको हम लोग को लिखना है 0.9999। तो डेसिमल के पहले क्या है 9 प्लस, इसको हम लिखते हैं 9 प्लस 0.999 लिख सकते हैं आराम से, चूंकि ये इन्फिनिट तक आगे तक है। इसको हम क्या लिखते हैं 9 प्लस 0.999। अभी देखो 9 प्लस ये क्या है, ये तो x है जो हमने इसको माना था x, फिर से x आ गया तो 9 प्लस x। इसीलिए तो हमने हमें से इसको कुछ इस तरह से ब्रेक करना है कि x प्लस रिमेनिंग पोर्शन, मतलब डेसिमल के पहले वाला पोर्शन। तो 10x क्या हो गया आपका 10x इक्वल टू 9 प्लस x इस साइड किया तो हो गया 10x माइनस x इक्वल टू 9। इसका मतलब ये हो गया 9x इक्वल टू 9। इसका मतलब x इक्वल टू हो गया 9 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1। अरे ये तो 1 हो गया, ये किसके बराबर हो गया? ये लगभग 1 के हो गया। अभी बता रहा है एक्सप्रेस 1 हो गया, यानी कि p बटा q 1/1, 1 डिवाइडेड बाय 1। ये p बटा q के फॉर्म में तो आपने इसको लिख दिया ना, लिख दिया। अब कह रहा है आर यू सरप्राइज्ड? क्या तुम सरप्राइज्ड हो? यस आई एम वेरी सरप्राइज्ड। वी आर वेरी सरप्राइज्ड कि 1 कैसे आ गया। अगर सरप्राइज हो तो बोलता है टीचर से बात करो। टीचर से क्या बात करेंगे आप? सो बताओ। अभी क्या है यहाँ देखो 0.99999, इट इज सो क्लोज टू 1। ये 1 के एकदम पास में। कितने पास में है? एकदम पास में। कितने पास में है मतलब कितना दूर है? इसको ऐसा लिखो, या तो लिखो 0.99999 is 0.00001 far from 1, यानी कि इससे 1 से इतना दूर है, यानी कि ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, ऑलमोस्ट 1 के बराबर है। क्या लिखेंगे? इसका मतलब इसको लिखेंगे
ऑलमोस्ट नियर टू 1. So in P vector Q form it came 1. देखा क्या? देख लिया? चलो इसको मिटाता मैं. अब क्वेश्चन नंबर आपका 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? What can be the maximum number of digits in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17. अरे कुछ नहीं, मतलब कर रहा है कि 1/17 कितना? 1/17 को अगर लॉन्ग डिवीजन से आप करेंगे तो कितने डिजिट रिपीटिंग हो, मतलब डिवीजन करने के बाद कितने डिजिट के बाद नंबर्स आपके क्या होंगे? रिपीट होना शुरू हो जाएंगे. चलो शुरू करते हैं. करें शुरू. चलो ये देखो, ये 1 लिखा है. चलो ये बड़ा आने वाला है, ये यहाँ पर आ सकते हैं. कितने से? 17 से. चलो अभी 1 में मतलब सिंपल हम क्या करें, एकदम सिंपल डिवीजन करें, फटाफट डिवीजन आता है आपको. 6ठी 7वीं डिवीजन, अभी तो आप 9th में हो ना. अभी 1 से 1 को डिवाइड करना 17 से तो होगा नहीं, तो यहाँ हमने दिया 1 पॉइंट, ये हो गया 0. अभी हो गया 10. 10 से होगा क्या? 10 से भी नहीं होगा. फिर हम एक और 0 दिए तो यहाँ 0. अभी कितना हुआ? 100. 17 छक्का 102, तो 6 में नहीं होगा. 17 55 85, ये हो गया 15. अब फिर नहीं होगा, 1 0. अब 17 नंबर 153, 17 8 8. ये देखो टेबल याद है तो मुझे 136. 17 को 8 से किए 136. 8 7 56 के 6 80 5 आएगा. ठीक है. अब इसको किए 14, फिर 1 0 करो. ये देखो मुझे तो समझ में आ रहा है ये क्या है, ये तो आपको भी करना पड़ेगा. 10 में हो गया 1, नहीं सॉरी 136. 17 8 होगा ना. ये गलती है तो हुआ क्या? देखो हो रहा है क्या? हो गया 4. अभी फिर क्या करेंगे? अभी 4 पर तो 1 0 हम करेंगे. 40 कितना हो गया? 17 दूरी 34, 17 3 51, 17 दूरी 34 6. अब 1 0 बिठाओ 60. 17 3 51, बचा 9. अभी फिर से 1 0 क्या? 90. 17 5 85, बचा 5. फिर 1 0 कितना हुआ? 50. 17 दूनी 34 16, फिर 160. 17 9 153, ये बचा 7. देखो यहाँ तक हो गया 7. अभी फिर से ये 7 को उठा के हम यहाँ रखें. 7 रखे. अभी फिर एक डेसिमल है 0. 17 चौका 68 हुआ 2. अब फिर 1 0. 17 कम 17, फिर बचा 3, फिर 3 पर 30. 17 कम, फिर से 17 कम 17, ये बचा आपका 13. फिर से 0 130. अभी कितना से होगा? 17 17 119, ये बचा 11. फिर 1 0. 17 छक्का 102, बचा 8. फिर 1 0. 8 पर 0. 17 50 85 नहीं होगा. 17 चौका 68,
कितना हो गया 12, फिर एक जीरो 120, 17 17 119, ये बचा एक। अभी एक से होगा नहीं होगा, तो डेसिमल दिया हुआ एक ऑलरेडी जीरो, फिर भी नहीं होगा, फिर एक जीरो, फिर एक जीरो 100, 17 छक्के 102, फिर 17 बचा 85, फिर बचा 15 हुआ ना 15, फिर एक 15 पर भी करेंगे जीरो 50, 17 8 136, फिर बचा 14, फिर होगा 140। अभी आप देखो तो दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है कुछ क्या? ये ऐसा करके डिवीजन करते रहे। देखो यहाँ क्या है 0.058823523941176470, ये यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया, ये यहाँ से रिपीट होना, यानी कि अब जो आएगा वो यही आएगा। क्या आएगा 5 8 आया, तो फिर आएगा 8 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, इस तरह से 2 आएगा, 9 आएगा, 4 आएगा, 1 1 7 6 4 7 6 4 7 0, इतना चीज फिर से आएगा ऐसा कर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कहाँ से रिपीट हो रहा है अपना जीरो से, ये ऐसे करके कर दिया। इसका मतलब इतने सारे डिजिट आपके फिर से रिपीट हुए। कितने डिजिट हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि क्या कर रहा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटेटिव ब्लॉक, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो लिखेंगे देयर आर 16 रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। मतलब आपको यहां तक लाके छोड़ देना, ये ऐसे आगे ऐसे कर देना और बोलना है ये जो 16 डिजिट है ये हमारे फिर से रिपीटेटिव होंगे, यानी कि इसका आंसर अगर कोई डिवीजन में आंसर अगर अपन लिखे तो ऐसा आंसर लिखेंगे ये यहां से लेके यहां तक लिखेंगे, ध्यान है क्या, ऐसा होता सी कुछ नहीं किया हमने, डिवीजन करते 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 किया। देखो चलो मैं मिटाता, चलो मतलब बोलने का मतलब इस क्वेश्चन में ये था कि आपका डिवीजन करने के बाद कितने डिजिट रिपीट होते सेम, तो वो डिजिट के नंबर को काउंट करो, अब आप लिखो आंसर, ये लिखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा था, कह रहे बहुत सारे अपने रेशनल नंबर है p डिवाइडेड बाई q सच दैट p और q है आपका इंटीजर और q इज नॉट इक्वल टू 0। कह रहा कुछ ऐसे लुक, कह रहा कुछ लुक एट सेवरल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर p डिवाइडेड बाई, इस तरह से विथ नो कॉमन फैक्टर other than 1 and having terminating decimal expression. Can you guess what property Q मस्ट हैव, मतलब कर रहा है आप कुछ ऐसे p डिवाइडेड बाय q के बहुत सारे नंबर देखो, कैसा देखो उसमें एक देखो पाना कि विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि अगर 4 डिवाइडेड बाय 6 है इसमें कॉमन फैक्टर है, क्यों 4 को लिखेंगे 1 2 2 1 2 3, इस दोनों में कितने कॉमन फैक्टर है, कॉमन एक 1 भी है एक 2 है, ऐसा नंबर नहीं चाहिए इसको, क्या चाहिए विथ कॉमन फैक्टर अदर देन, नो कॉमन फैक्टर अदर, यानी इसको क्या चाहिए 4 डिवाइडेड बाय 7, 4 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड 4 1 मल्टीप्लाइड बाय 7, ऐसा नंबर चाहिए, ध्यान है क्या, इस तरह का जिसमें केवल जो कॉमन फैक्टर हो 1 ही हो, 1 के अलावा और कुछ ना, ऐसे नंबर। फिर हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसा इस तरह का हमको p डिवाइडेड बाय q के नंबर चूज करना है,
और उसके बेसिस पर हमें ये कंक्लूड करना है कि ये P डिवाइडेड बाय Q जो हुआ, ये Q में क्या खास बात है, कि कौन सा स्पेशल प्रॉपर्टी है Q में। देखो Q में कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एक बात गौर किया होगा, क्या बोल रहा है, टर्मिनेटिंग। अभी एक एग्जांपल लो, 1 के नीचे 1 रखा तो 1 ही हो गया, ये तो टर्मिनेटिंग है। 1 के नीचे रखा 2, तो आंसर आप कितना आता है आपका मालूम है, 0.50। 1 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो जाएगा, 0.3333, यानी कि ये क्या हो गया, 0.3, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, ये हो गया कट। अब 1 डिवाइडेड बाय 4 0.25, 1 डिवाइडेड बाय 5 ये हो गया 0.2। इस तरह से अभी आप देखो पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू, और हर एक जो है टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग, एग्जाम्पल को बताया। ठीक है, तो और कॉमन फैक्टर 1 है, दोनों में कॉमन फैक्टर कुछ नहीं, ऐसे नंबर आप लोग चलो। अभी आपको देखो, अब अपने हिसाब से मैंने एग्जाम्पल लिया। अभी देखो इसका आंसर कैसे लिखे, आंसर लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2, क्या लिखा, 0.50। तो इसमें जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बोले तो यही यही जिसके बारे में बता रहा है, क्यू क्यू क्यू, ये डिनोमिनेटर क्यू, डिनोमिनेटर क्या निकला आपका 2, तो क्या लिखते हैं इसको, 2 टू दी पावर 1 लिखते क्या, देखो 3 डिवाइडेड बाय 2, इसको लिखते 1.50, इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया 2 टू दी पावर 1, हुआ क्या 4। अब देखो 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 3 नहीं किए, क्योंकि वो क्या हो गया अपने नॉन टर्मिनेटिंग। अब एक चलो एक और कर देते, 1 डिवाइडेड बाय 4 0.25, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया इसका 4, यानी ये क्या हो गया 2 स्क्वायर हुआ, देखो हुआ कि नहीं 2 स्क्वायर। एक और करते हैं हम, 4 डिवाइडेड बाय 5 0.80, डिनोमिनेटर कितने हो गए आपके 5, इसको लिखते 5, बस इतना ही एग्जाम्पल है। ये ऐसे एग्जाम्पल क्यों लिया, एग्जाम्पल अपन 1 डिवाइडेड बाय 3 भी ले सकते थे, लेकिन ये क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ऐसे एग्जाम्पल, मुझे ऐसे एग्जाम्पल चाहिए जिसमें पूरा कट जाए, यानी कि पूरा पूरा डिविजन, यानी कि ये क्या टर्मिनेट हो जाए, ऐसे एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल ऐसा है, और ये डी आर बोले तो डिनोमिनेटर, यानी कि नीचे, तो ये इसका डिनोमिनेटर के इसके बेसिस पर इसका डिनोमिनेटर कैसा है 2 टू दी पावर 1, ठीक, इसके बेसिस पर 2 टू दी पावर 1, इसके बेसिस पर 2 टू दी पावर 2, इसके बेसिस पर 5 टू दी पावर 1। हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, इसके बेसिस पर हम कंक्लूजन ये निकालेंगे, we conclude that the Q in P divided by Q of rational number such that लिखेंगे या लिखेंगे with no कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब जो क्वेश्चन कर रहा था उसमें जो क्वेश्चन बोल रहा था एंड टर्मिनेटिंग, मतलब वी कंक्लूड दैट द Q इन P डिवाइडेड बाय Q, ये जो P डिवाइडेड बाय Q का नंबर है उसमें जो Q है कैसा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें क्या है, हैव स्पेशल प्रॉपर्टी, उसके स्पेशल गुण क्या है, स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि दे आर द पावर ऑफ 2 और 5 और बोथ। देखो नीचे जो डिनोमिनेटर निकला क्या निकला 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 1, 5 टू दी पावर 1। वो बोल ये मेरे बोलने का ये मतलब है, ये जो Q निकला ऐसा P डिवाइडेड बाय Q के नंबर,
जिसमें नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 हो, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन टर्मिनेटिंग डेसिमल। दो ऐसे जितने सारे पी डिवाइडेड बाय क्यू के नंबर्स होंगे उनके सारे के क्यू में क्या खासियत है ये बोल रहा है। उनके क्यू में ये खासियत होगी वो या तो 2 के पावर होंगे या तो 5 के पावर होंगे या तो 2 और 5 दोनों के पावर। सिंपल है। अब आप तो 2 के पावर देख लिया, 5 के पावर देख लिया, अब 2 और 5 के पावर का एग्जांपल नहीं देखा ना। ये देखो मैं दिखाता। 1 डिवाइडेड बाय 20, 1 डिवाइडेड बाय 20 कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 0.5, 0.05 कितना होता है? 0.05 हुआ ना। ये टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक। नो कॉमन फैक्टर अदर देन है क्या। अब ये 20 को जो लिखेंगे इसका डिनोमिनेटर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? 20। 20 को हम क्या लिखेंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 5। 4 को लिखते 2 स्क्वायर और ये 5 ध्यान है क्या क्यों लिखा बोथ। क्या लिखेंगे? ऐसे जितने सारे नंबर पी डिवाइडेड बाय क्यू वाले जिसमें नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 है, अदर देन 1 है और टर्मिनेटिंग है, इन सारे नंबर के क्यू यानी कि डिनोमिनेटर में क्या खास है ये आपको ये क्वेश्चन बोल रहा है। व्हाट स्पेशल प्रॉपर्टी है क्यू, तो क्यू में क्या खास बात है? तो जितने ऐसे नंबर होंगे उसके क्यू में ये खासियत होगी या तो वो 2 के पावर होंगे 1, या तो वो 5 के पावर होंगे 2, या तो वो 2 और 5 दोनों के पावर होंगे। जैसा ये देखो सी। ध्यान आएगा। चलो अभी हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 7 8। क्वेश्चन नंबर है 7। ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं। राइट 3 examples of numbers whose decimal expansion are क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अभी आप देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखो अभी अच्छे से क्या है कारण। ऐसे 3 नंबर का हमको एग्जांपल बताओ जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। अभी आप देखो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं ये मैंने आपको बताया था क्या होता है वो, क्या होते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर। ध्यान आ रहा है क्या आपके? मतलब इसका मतलब हमको 3 एग्जांपल देना है जो इरेशनल नंबर है, यानी कि हम क्या लिखेंगे? द 3 एग्जांपल्स आर। अब इरेशनल नंबर रूट अंडर 2 लो 1, रूट अंडर 3 लो और ये रूट अंडर 5 ले लो, तीन ही लो। अब तीनों का या तो आप रूट के मेथड से निकालो, ऐसे रूट निकालने का मेथड से है ना, स्क्वायर रूट निकालने का मेथड है ना, उस तरह से आप निकालना रफ में। ये फिलहाल मैंने निकाल के रखा है, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। 1.4142135623730 1 पॉइंट नॉन रिकरिंग ना, हाँ यहाँ खत्म। 1.73205008075688 ये आगे है लेकिन रिकरिंग नहीं है, मतलब यही डिजिट फिर से नहीं आने वाला है, कुछ तीसरा चौथा डिजिट, इसलिए बोल रहे नॉन रिकरिंग। ऐसा मत समझो ये डॉट डॉट है तो ये रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब ये ऐसे है ना 4 5 यहाँ इसका आएंगे 6 7 8 9 फिर 4 5, कोई रूल नहीं है, मतलब नॉन रिकरिंग। ये भी ऐसा रूट अंडर 5 का 2.236067977499 ऐसे ये क्या है? तो हम क्या लिखेंगे? द 3 एग्जांपल्स ऑफ नंबर्स whose decimal expansion are non terminating and non recurring are। ऐसा करके आंसर क्लास 9th में ना, ऐसा लिखने का आंसर। द क्वेश्चन कर रहा है राइट 3 एग्जांपल, द 3 एग्जांपल्स ऑफ नंबर्स whose decimal expansion are non terminating and non recurring are follows: √2 √3 √5 ऐसा।
अब ये कहाँ से निकला, तो आप उतना मैं नहीं दिखा रहा हूँ, तो बहुत टाइम लग जाएगा इसे करके। निकालते हैं स्क्वायर रूट मेथड से ऐसा करके। चलो ये स्क्वायर रूट मेथड निकालना है ना 7वीं में ऐसा, तो आप तो जानते हैं। अब ये है बच्चा आपका 8वीं क्वेश्चन, सिंपल है 8। फाइंड 3 डिफरेंट irrational numbers between 5/7 and 9/11। मतलब 5 डिवाइडेड बाय 7 और 7 डिवाइडेड बाय 9। अब इसके बारे में आप देखो, आप पहले आप निकालना पड़ेगा, तो यहाँ आपको निकालना ही पड़ेगा। 5 करो, ये 7 करो, करो 5 से नहीं होगा ना। चलो कितना होगा, पॉइंट देंगे, ये आ गया 0, 50, 77, 49। हम पहले ये लिखते हैं 5 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 49 हो गया, ये 1 हो गया, फिर डेसिमल दिया हुआ 0, 7 एकम 7 हो गया, ये 3, फिर 30, 7 चौक 28, फिर 2, 2 पर 20, 7 21 नहीं होगा, 7 दूनी 14, 6, 6 पर 60, 7 1 56, ये हो गया 56, ये हो गया 4, फिर 4 पर 40, 7 50 35, फिर 5 पर 50, फिर 77 49, फिर 1, ये इतना, ये हो गया रिपीट यहाँ, है ना। इसके बाद फिर से यही रिपीट होने वाला है। इसका मतलब 5 डिवाइड बाई 7 इक्वल क्या हुआ, 0.71428 ये रिकरी। अभी दूसरा नंबर क्या है, 9 डिवाइडेड बाई 11। अब इसका इस तरह से इसका भी निकालना पड़ेगा ना, ये सिंपल है, डिवीजन मेथड है। चलो 9 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 करो, पॉइंट 0, 11 9 नहीं होगा, 11 88, ये हुआ 2, 0, 11 9 88, 9 पर 90, 11 88, फिर 2, फिर 0, यानी कि सेम है, यानी कि क्या हो गया, ये हो गया 0.81 का रिकरी, है ना। ये कह इसके बीच में 3 आपको नंबर निकालना, सिंपल है। अभी देखो एक नंबर लाइन है, मान लो सपोज इस नंबर लाइन पर हमने दिखा दिया, सपोज दिखा दिया 0.74285, यहाँ पर हमने दिखा दिया 0.81। इसके बीच में लाखों नंबर होंगे, कितने नंबर होंगे, कोई एग्जाम्पल लो, द 3 नंबर्स आर, ये रिकरिंग वाले है ना, लो कोई सा नंबर लो, कौन सा नंबर लेते हैं, 0.71, है ना, 5 2 3 ऐसे ऐसे करके। दूसरा नंबर लेते हैं 0.743 ऐसे ऐसे करके। तीसरा नंबर लेते हैं 0.8013 ऐसे ऐसे, ऐसा कोई सा नंबर ले सकते हैं, यानी कि जैसा नंबर लो जो 0.7 से बड़ा लेंगे और 0.81 से छोटा लेंगे, ऐसा जो नंबर होगा 3 नंबर अपने हिसाब से, कोई सा 3 नंबर आप ले सकते हैं, एनी 3 नंबर। इसके बीच में हजारों नंबर होंगे, सिंपल है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 9 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 9 में, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। मतलब ये जो नंबर है नीचे के फॉलोइंग, ये ऐसा, ये चैप्टर में ये है ना 1 2 3 4 5, ये बता रहा है, ये पांचों नंबर को आप देखो और देख के बताओ कि रैशनल है कि रैशनल है। पहला इसमें देखो, पहला एग्जांपल है √23। अभी देखो √23, फिर ऐसा करके निकालना पड़ेगा आपको ना, 2 3, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे, तो यहाँ 4 4 16 ऐसा करके निकालना पड़ेगा। तो ये मेरे पास निकाला हुआ है, इसका वैल्यू होता है 4.795831523331। और आगे ऐसा नॉन रिकरिंग, मतलब क्या दिख रहा है आपको, टर्मिनेटिंग है क्या, है क्या टर्मिनेटिंग, नहीं है ना, इसको लिखो नॉन टर्मिनेटिंग।
रिकरिंग है क्या? नहीं है। नॉन रिकरिंग नहीं है ना, रिकरिंग आगे अलग अलग डिजिट आ रहे हैं। ऐसे नंबर जो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो वो होते हैं इरेशनल नंबर। तो ये आपके कौन से नंबर हो गए? इरेशनल नंबर हो गए। दूसरा सिंपल है ना, इसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये रैशनल है कि इरेशनल है, क्योंकि ये देखो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग है क्या? सेम डिजिट रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, तो नॉन रिकरिंग, इरेशनल। नेक्स्ट है रूट अंडर 225। चलो रूट अंडर 225 क्या है? अभी आपको याद ध्यान आना चाहिए, 15 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 225। आता है क्या? ये आंसर हो गया आपके 15। जैसे कि 25 का स्क्वायर होता है 625, 5 का स्क्वायर होता है 25, उसी तरह 15 का स्क्वायर होता है 225, यानी कि 225 का रूट अंडर 225। ऐसा मत समझना कि जितने रूट 2 हो गया इरेशनल, रूट 3 हो गया इरेशनल, रूट अंडर 4 भी इरेशनल होगा। सारे रूट वाले इरेशनल नहीं होते, इसीलिए ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए, आपको चेक करने के लिए दिया है। तो रूट अंडर 225 क्या हो गया? 15। तो 15 का मतलब हो गया क्या लिखेंगे? 15/1 है ना। ये क्या हो गया? तो दिखने से आपको लगता है ये अपना रैशनल है ना, P/Q के फॉर्म में। इसमें देखना भी नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी कर रहा है, नॉन। चलो अब ये तीसरा नंबर है 7.478478, ऐसा ऐसा। ये क्या है? अभी आप देखना, देखो कैसा ये क्वेश्चन है आपका। पहले तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं कर रहा ना, डॉट डॉट गया। अब रिकरिंग है कि नहीं? अब देखो 478478, इसका मतलब ये क्या है एक्चुअली? 7.478 का रिकरिंग। इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या हो गया? रिकरिंग हो गया ना। तो रिकरिंग हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया रैशनल। रैशनल देखो, देखा क्या? ध्यान है क्या? इस तरह से हमने ये पूरे एक्सरसाइज को हमने कर लिया। कौन सा एक्सरसाइज को कर लिया? एक्सरसाइज नंबर 1.3 को पूरा। उम्मीद करते हैं 1 to 9 सारे क्वेश्चन को कर लिया। सारे क्वेश्चन को खूब अच्छे से आप इसको देखो, एक एक क्वेश्चन को बनाओ, ना समझे तो फिर से वीडियो देखो, इतना परफेक्ट करो कि फुल प्रूफ हो जाए। ओके, आपने देखा इसलिए थैंक यू, और जो नहीं देखे हैं आपके साथ वाले उसको भी दिखाओ, सब्सक्राइब करो। ओके।